चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको बता रहे राजधानी भोपाल से ही, जहां सिंगरौली से खबर है इस वक्त की बड़ी खबर। सिंगरौली में लोगों के फेफड़ों की जांच प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक प्रोजेक्ट बनाया है। तत्कालीन सदस्य सचिव ने जिसका दुरुपयोग किया है। आपको बता दें कि आरटीआई एक्टिविस्ट ने मुख्य सचिव से शिकायत की है। उनका कहना है कि विज्ञापन ऑफर के बिना रिश्तेदार को प्रोजेक्ट दे दिया गया है। आईएएस की पत्नी को 1,26,00,000 का फायदा पहुंचाया गया है। देखिए, सिंगरौली में लगातार जो है फेफड़ों की शिकायत आ रही थी लोगों को प्रदूषण के चलते, और ऐसे में जांच की बात की गई थी, इलाज की बात की गई थी उचित, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आरटीआई एक्टिविस्ट ने मुख्य सचिव से शिकायत की है। उनका कहना है कि आईएएस की पत्नी को ये जो है पूरा से फायदा पहुंचाया जा रहा है, उनको ये प्रोजेक्ट दिया गया है, जबकि उन्हें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, जबकि ऐसा कहना है उनका कि कोई योग्यता नहीं है। इस खबर की ज़्यादा जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ दुर्गेश लगातार जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, सिंगरौली की अगर हम बात करें तो बीते विधानसभाओं में भी यहाँ पर प्रदूषण ही सबसे बड़ा मुद्दा रहा है और लोगों की एक सबसे बड़ी शिकायत है प्रदूषण, जिसके चलते लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, लोगों के फेफड़ों पर असर पड़ रहा है। इसको देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसके चलते लोगों का इलाज किया जाना था, लोगों की जांच की जानी थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी भ्रष्टाचार देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि आईएएस की पत्नी को ही ये प्रोजेक्ट दिया गया, जिनको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है इस फील्ड में, जिनकी कोई योग्यता ही नहीं है। बिल्कुल स्मिता, देखिए जो मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला है अपनी कोयले की खदानों के लिए जाना जाता है और प्रसिद्ध कोल खदानें सिंगरौली में। यही वजह है कि जब वहां से कोयला निकाला जाता है तो उसका वायु में मिश्रण होता है, जिससे व्यक्तियों के जो फेफड़े हैं फेफड़ों में वो समा जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग शिकार होते हैं प्रदूषित हवाओं का। इसको लेकर के जो मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उन्होंने जांच उनकी स्वास्थ्य सेवाओं जांच के लिए एक टीम जो गठित की गई थी, उसमें जो आरटीआई कार्यकर्ता हैं अजय दुबे, उन्होंने आरोप लगाया है और जो मुख्य सचिव हैं उनको पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने ये बताया है कि जो तत्कालीन सदस्य सचिव थे आईएएस चंद्र मोहन ठाकुर, उनके द्वारा पद का दुरुपयोग करके जो अपने परिजन है उनको लाभ दिलाने और उनको मुआवजा दिलाने के, और जो अयोग्य होने के बाद जो पूरी योग्यता नहीं रखते उसके बाद उनको पद में रखा गया है। तो उसकी जो है जांच करने की मांग ये आरटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे द्वारा की गई है और उन्होंने कहा है कि मैं सीएम से भी इस संदर्भ में बात करूंगा और सीएम तक भी शिकायत लिखूंगा। अजय दुबे जो पत्र लिख रहे हैं उस पत्र में उन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली जिले में प्रदूषण की गंभीर समस्या है और वर्ष 2023 में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने जो आदिवासी बाहुल्य जिला है सिंगरौली, वहां पर जो प्रदूषण से पीड़ित लोग हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के, विशेषकर जो फेफड़ा परीक्षण है उसको लेकर के जो प्रोजेक्ट बनाया गया था, उस प्रोजेक्ट बनाने को लेकर के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सिफारिश की थी। और उसके जो सदस्य तत्कालीन सदस्य सचिव जो है आईएएस चंद्र मोहन ठाकुर, उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर एम्स भोपाल से 2023 को एमओयू करके जो है पारदर्शिता और स्वच्छ कार्य प्रणाली के वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर सीधे प्रोजेक्ट को सौंपा है। तो ये गंभीर आरोप तत्कालीन आईएएस पर आरटीआई एक्टिविस्ट ने लगाए हैं और मुख्य सचिव वीर राणा को भी उन्होंने शिकायती पत्र लिखा है। वो कह रहे हैं कि हम आगे सिंगरौली की बात करें तो यहाँ पर प्रदूषण के चलते बारिश भी सबसे ज्यादा होती है मध्य प्रदेश में, और लगातार 5 सालों का अगर हम ग्राफ देखें तो मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में इतनी बड़ी लापरवाही, क्योंकि अब इन्होंने शिकायत दर्ज की है, इनका ये भी आरोप है कि रिसर्च पैनल एक भी बार सिंगरौली नहीं आया है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर इस पर एक्शन लिया गया आने वाले समय में तो और बड़े खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल, अभी तो जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है उसमें यही है कि उन्होंने जो तत्कालीन सदस्य सचिव थे आईएएस चंद्र मोहन ठाकुर, उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके अपने जो है सगे संबंधियों को लाभ पहुंचाया है। लेकिन अब जब जांच की मांग की गई है आरटीआई एक्टिविस्ट द्वारा, मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया, अब देखने यही होगा कि मुख्य सचिव इस पूरे पत्र को कितनी गंभीरता से लेते हैं और क्या कुछ जांच करवाते हैं। पत्र में जांच को लेकर के भी लिखा गया है कि इसकी जांच कराई जाए और जांच में ही सारे दूध के दूध और
पानी का पानी हो सकेगा, क्योंकि जब उनसे पूछताछ होगी सख्ती से तब और ज्यादा खुलासे होंगे कि आखिर इस पूरे जो घोटाला है इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, और ये जो लीपापोती की गई है, जो अयोग्य व्यक्ति थे उनको उस पद पर बिठाल दिया गया जो योग्यता ही नहीं रखते थे, और जो भारी भरकम राशि आती थी लोगों के स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण के लिए उस पर भी काफी हेरा फेरी की गई है। तो अब जब जांच होगी, जांच की उम्मीद भी है, और जो आरटीआई एक्टिविस्ट है उन्होंने कहा है कि हम सीएम का दरवाजा भी खटखटाएंगे। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अब जब जांच होगी, जांच में ही सारे जो तथ्य हैं वो सामने निकल करके आएंगे कि आखिर और कौन कौन लोगों की संलिप्तता थी और कितने का ये पूरा घोटाला था और कितने पैसों होगा, और इस मामले पर एक्शन भी जल्दी लिया जाना चाहिए जिससे जो लोगों की जान का खतरा है वो टल सके, और जो रिसर्च टीम है वो अपने ढंग से सुचारू रूप से काम कर भी सके। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर राजधानी भोपाल से आपको बताई।